चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग कंपनी शैली को पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग तंजौर, उड़ीसा, कालीघाट, बाजार शैली को पढ़कर आ चुके हैं। तो आज कंपनी शैली है और कंपनी शैली का उद्भव माना जाता है कि 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और ये शैली का जो जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं जब मुगल शैली अपने पतन की ओर थी तब कंपनी शैली का जन्म हुआ। इसलिए मानते हैं कि मुगल शैली के पतन के बाद कंपनी शैली अपने उद्भव में आई। और कंपनी का अर्थ अगर एक तरीके से मानिए तो अंग्रेजी शासन का आगमन हमारे भारत में मुगल के पतन के बाद ही आया है, तो इसलिए इस शैली का जन्म हुआ। अगर कहानी ऐसे जोड़े कि जब मुगल शासन समाप्त होता है तो अंग्रेजों का आगमन हमारे भारत में हो चुका है। और जब मुगलों के दरबार में जो चित्रकार थे तो वो अपनी जीविका कैसे चलाते, कहाँ जाते, तो पहले लोग राज दरबारों में रहा करते थे, फिर बाजारों में पहुंच गए। फिर जब कंपनी शैली यानी अंग्रेजों का हमारे भारत में आगमन हुआ तो चित्रकारों ने क्या किया, इन्हीं के आश्रय प्राप्त कर अपना चित्रण कार्य किया और एक नई शैली को जन्म दिया। और वो नई शैली कौन सी है आपकी? कंपनी शैली। तो माना जाता है कि कंपनी शैली का समय जो था वो 18वीं शताब्दी या सदी से 19वीं 20वीं तक, मानिए 20वीं तक रहा। ठीक है, 20वीं तक रहा इसका समय। और ये जो है मुगल शैली के पतन के बाद इसका जन्म हुआ। तो मानते हैं कि मुगल और यूरोपियन शैली के मुगल और यूरोपियन शैली के मिश्रण से इस शैली का जन्म हुआ। ठीक है, किससे किससे हुआ? तो मुगल और यूरोपियन के सम्मिश्रण से इस शैली का जन्म हुआ है। और कहीं कहीं पर यह भी आ जाता है कि यूरोपियन या वा लिखिए या न लिखिए, वा भारतीय शैली के मिश्रण से इस शैली का जन्म हुआ। कभी कभी भारतीय दे देता है, ठीक, तो माना एक ही जाता है। और कंपनी शैली की जो खोज थी, हालांकि पहले इसका प्रधान केंद्र पढ़ लीजिए। कंपनी शैली का जो प्रधान केंद्र था वो था आपका पटना। यानी इस शैली का मुख्य केंद्र यानी केंद्र बिंदु का क्या रहा? पटना रहा। और पटना में ही ये इन दोनों के मिश्रण से इस शैली को जन्म मिला। इस शैली की जो खोज हुई थी 1943 में, इस शैली की खोज 1943 में पीसी मानक ने की। ठीक है, किसने की थी? तो पीसी मानक ने की थी 1943 ईस्वी में। ठीक है, पटना का जो कला है या कंपनी शैली को कहीं कहीं पटना कला या पटना कला शैली भी लिख के आ जाता है। और ये दो मुख्य शैलियों के मिश्रण से पनपकर सामने आई। उत्तर भारत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था, तो आपका प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था। घुमा के भी पूछे तो आपको यही आंसर करना है। इस शैली के जो चित्रकार थे, इस शैली के जो चित्रकार थे उनको अंग्रेज अधिकारियों ने अपना आश्रय प्रदान किया। और इन्हीं के आश्रय में
कंपनी शैली में सबसे अधिक व्यक्ति लघु चित्र बने। ठीक है, कैसे चित्र बने? तो सबसे ज्यादा लघु चित्र इस शैली में बने। और लघु चित्र कैसे? तो सबसे ज्यादा विषय उनका था व्यक्ति चित्र। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों ने जब चित्रकारों को देखा, उनके कार्य को, तो उन्होंने अपना आश्रय प्रदान किया और चित्रकारों ने इन्हीं के आश्रय में रहकर इस शैली में काम किया। यही कारण है कि मुगल साम्राज्य जब पतन में उत्तर भारत की तरफ था और इस नई शैली का उभरता हुआ रूप सामने आया। मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी की खोज में जिस शैली को जन्म दिया वो कौन सी थी? अगर आपसे पूछे तो कंपनी शैली। एक फिर इसके बाद वाक्य मिलता है कि जहांगीर के शासन में, जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने वाले एक अंग्रेज अधिकारी थे। सूरत में बसने वाले एक अंग्रेज अधिकारी, वो कौन थे अंग्रेज अधिकारी? तो वो अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन मिडिलटोन। कैप्टन मिडिलटोन ये अंग्रेज अधिकारी थे और जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, और कहाँ रहते थे? तो ये सूरत में रहते थे। तो इन अंग्रेज अधिकारी ने व्यापार की आज्ञा किससे ली थी? यानी अंग्रेज हैं, तो इन्होंने व्यापार की आज्ञा जहांगीर से ली थी। यानी अब बात समझिए कि मुगल का पतन, यानी मुगल शैली थी उस समय, मिश्रण से ही इसका जन्म हुआ है। अंग्रेज आ चुके थे और उन्होंने सर्वप्रथम बिजनेस करने के लिए या व्यापार करने के लिए किससे आज्ञा ली थी? जहांगीर से ली थी। और वो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कैप्टन आपके मिडिलटोन थे। ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी या मानिए अंग्रेज ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम जॉन कंपनी भी था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम इसका था जॉन कंपनी। किस नाम से जानते थे? जॉन कंपनी। देखिए, जो कंपनी शैली है ये पूरी तरह से व्यापार पे आधारित है। यहाँ मतलब जो इस शैली को जन्म मिला है वो कहीं ना कहीं इसका आधार व्यापार था, क्योंकि अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए हैं तो उनका ध्येय ही यही था कि भारत से जितना ज़्यादा व्यापार कर सकें, यहाँ के लोगों को मूर्ख बना सके। अगर देखा जाए, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जाम था। इसके बाद यहाँ क्या क्या विशेषता थी, कैसे चित्र प्राप्त होते थे और क्या क्या यहाँ क्या क्या चित्रों का विधान था। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ये तो इसकी भूमिका थी। हालांकि कंपनी शैली के फिर जो पहले कलाकार हुए हैं वो आपके राजा रवि वर्मा हैं, इसीलिए राजा रवि वर्मा को कंपनी शैली के बाद लिया गया। ठीक है, आधुनिक कलाकार के रूप में पहले जो हमारे कंपनी शैली में शामिल होने वाले कलाकार हैं वो थे आपके राजा रवि वर्मा। देखिए, यहाँ पर फिरका चित्र बहुत बने। फिरका, ठीक है, फिरका चित्र बहुत बने जिनका उद्देश्य यही था व्यापार। ठीक है, अब ये फिरका क्या है? तो फिरका हम लोग एक तरीके से कहते हैं एल्बम। आजकल भी एल्बम कहते हैं और कुछ भी कहा जाता है, एल्बम कहा जाता है। तो एल्बम था, इसमें क्या होते थे? ये 6 चित्रों का एक छोटा सा सेट होता था।
अब 6 चित्रों का बनाया जाता था तो लोग लगाते रहे होंगे, उसी को उस समय क्या कहा जाता था, फिरका कहा जाता था। यहाँ जो चित्र बनाए जाते थे, चेहरा, जो चेहरों में चित्र बनाया जाता था वो बनाया जाता था 1.5 चश्म, 1.5 चश्म यहाँ की विशेषता थी। ठीक है, माध्यम चित्रकारों का क्या था, चित्रकार किस माध्यम में अधिक काम करते थे, तो जल रंग। ठीक है, जल रंग अधिक प्रिय माध्यम था। चित्र का आकार कैसा होता था, जो चित्र बनाते थे, चित्र का आकार तो ज्यादातर यहाँ लघु चित्र बने। ठीक है, कैसे चित्र, लघु चित्रों का प्रयोग होता था, जिनकी माप मानी गई है 8x6। कितनी मानी गई है, 8x6। और जो पोत यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धरातल, कैसा होता था, अनुकृत। अनुकृत का मतलब है सजावटी। ठीक है, पेपर कौन सा यूज करते थे यहाँ के लोग, क्योंकि कंपनी शैली आ चुकी थी तो पेपर का प्रयोग होने लगा था, तो वॉट्समैन पेपर प्रयोग करते थे, वॉट्समैन पेपर प्रयोग करते थे। ठीक है, किस किस तरह के पेपर का प्रयोग था, तो मुख्य रूप से इसी पेपर का ये लोग प्रयोग करते थे। अब बात करेंगे यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की, कि कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे। चित्रकार देखिए हैं बहुत सारे, लेकिन मुख्य रूप से 2 को ज्यादा जानते हैं। एक है ईश्वरी प्रसाद, दूसरे थे आपके लालचंद्र। कौन थे, लालचंद्र, ये मुख्य रूप से जाने जाते थे। अब इसके बाद बात करेंगे अन्य जो चित्रकार हैं बहुत सारे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में रख के पूछ सकता है, हो सकता है ये दोनों ना हो, इनके अलावा कोई हो। तो सेवक राम, झूमक राम, सेवक राम, झूमक राम, ठीक है, झूमक राम, हुलास लाल, हुलास लाल, ठीक है, शिव दयाल, शिव दयाल, टुन्नी लाल, ठीक है, मुकुंद लाल, मुकुंद लाल, सारे लाल इसी में, मुकुंद लाल, गोपाल लाल, शिवालाल, शिवालाल, ठीक है, सारे लालों को याद रखिएगा, मिल जाएंगे आपको। गोपाल लाल आदि, तो ये मुख्य चित्रकार थे जिन्होंने कंपनी शैली में काम किया। और एक थे आपके महिला चित्रकार, कौन कौन सी इस शैली में संबंधित थी, महिला चित्रकार। तो महिला 2 चित्रकार थी, एक थी आपकी दक्षा बीबी, दक्षा बीबी, दूसरी थी सोना कुमारी। ये 2 महिला थी जिनका संबंध किससे था, कंपनी शैली से जिनका संबंध था। और आज की क्लास में ये कंपनी शैली का समापन होता है। और अब हम लोग कल की क्लास में राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे, और आज इसलिए इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि राजा रवि वर्मा को बहुत विस्तारित ढंग से पढ़ना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। शेयर लाइक करते हैं।